Hello aspirants, welcome to another video of Daily Algebra Punch, and we have completed 9 sessions of it, and this is the session number 10. So if you have missed the earlier parts and you want to go through these parts, you can find the link in the description, or I have made the playlist also, you can follow it, right? So let's solve first question of the video, that log base root 2 square log base cube root of 3 का क्यूब लॉग फोर्थ 1/4 पावर ऑफ 4 एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से आपको इनका सम फाइंड आउट करना है। प्रॉपर्टी है जो हम यूज करेंगे, एंड जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं कैट में वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं लॉग में, प्रोवाइडेड कि आपके प्रॉपर्टीज के ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी है कि लॉग बेस का पावर कुछ है और यहाँ पे तो बेस का भी कुछ पावर है और जो आर्ग्यूमेंट है उसका भी कुछ पावर है। तो व्हाट आई कैन से कि हम n और m को बाहर निकाल सकते हैं। n न्यूमरेटर में आएगा और m जो है जो पावर है जो बेस का एक्सपोनेंट है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। एंड आफ्टर दैट आई कैन राइट द लॉग विदाउट द एक्सपोनेंट। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरा कि अगर लॉग का बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाता है तो लॉग का वैल्यू इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। तो ये दो बातें हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लॉग 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 का 2 की पावर 1/2 2 का स्क्वायर प्लस लॉग 3 की पावर 1/3 3 का क्यूब प्लस लॉग बेस 4 की पावर 1/4 4 की पावर 4 एंड सो ऑन लॉग 50 की पावर 1/50 50 की पावर 50, राइट। तो अभी ये पहली वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं इसमें। सो 2 विल be in the numerator and this half will be in the denominator and this can be written as log 2 plus similarly 3 ऊपर आएगा और नीचे 1/3 डिनोमिनेटर में आएगा and this will lead to log 3 and similarly यहाँ से 4 ऊपर आएगा और 1/4 नीचे आएगा and this leads to log 4 and finally 50 upon 1/50 log 50, राइट। तो ये सारे नंबर्स अभी 1 हो जाएंगे, ये सब 1 हो जाएगा। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, फिर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 50 का स्क्वायर, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड द समीशन। आपको इनका सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करना है तो दिमाग में घंटी बजे कि सर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये तो सम है नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का, राइट। तो उसके लिए हमारे पास जो मिसिंग पार्ट है वो 1 है, तो हम 1 स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ्स में कुछ भी उधार ही नहीं होता, राइट। जो आपने लिया है देना पड़ेगा आपको। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू 50 का स्क्वायर, राइट। तो एक फॉर्मूला होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है, जो नेचुरल नंबर होते हैं। तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस 1। तो n का वैल्यू 50 है, नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, और ये फॉर्मूला तभी लगता है जब आपका सीरीज 1 से स्टार्ट हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 50 इंटू 51 50 इंटू 2 100 तो 101 आ जाएगा यहाँ पे इंटू 101 डिवाइड बाई 6 माइनस 1, राइट। तो यहाँ से 2 से 3 2 से 25 और 3 से 17। अब एक नंबर है ना, अगर आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर 101 से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर रिपीट होता है। ये सब छोटी छोटी बातें जो आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट करती है। तो 17 इंटू 101, तो आई कैन राइट 25 इंटू 1717 माइनस 1, राइट। और आप 25 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है इसमें, राइट। तो 25 इंटू 17, तो 25 इंटू 7 175 17 कैरी हो जाएगा, 25 से कम 25 17 42 और 25 7 175 से 179 25 42, राइट, माइनस 1। तो 42924 इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन हो सकता है आपको परेशान करे, बट ये तरीका है इसको करने का। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थीटा में आ सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको टाइप करना पड़ेगा वहाँ पे आंसर। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट if x square plus y square plus z square equals to 4, where x, y, z are the real numbers, we have to find the range of this product xy plus yz plus zx, right?
तो बेसिक से करते हैं इसको, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है दोस्तों, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए इसको मैं p मान लेता हूँ, इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट को हम p अज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट p अज्यूम करेंगे तो इस फॉर्मूले में आता है ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, राइट। इसके पीछे का मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, फिर इसको लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको दिखेगा कि सर हमको तो ये निकालना है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए p अज्यूम कर लेता हूँ। अब कोई भी स्क्वायर नंबर है दुनिया का या इवन पावर का नंबर है, वो हमेशा 0 या उससे ग्रेटर ही होगा। तो ये बिल्कुल आपको दिख रहा है, ये कंप्लीट स्क्वायर, राइट। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जो पूरा का पूरा नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने वाला है, बिकॉज ये कंप्लीट स्क्वायर है। नाउ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस 2p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 2p ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 मीन्स p जो है -2 से बड़ा आएगा, राइट। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे, बट अभी भी आपके पास 3 ऑप्शंस बचे हैं, राइट। अभी भी आपके पास 3 ऑप्शंस बचे हैं, तो ये हो गया। दूसरा, तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये पंगा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई, पहले मैं मैथमेटिक्स बता देता हूँ फिर लॉजिक पे बात करते हैं। एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अगर मैं इन तीनों को भी ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ओपन करने पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, पहले मैं मैथमेटिक्स बता देता हूँ, प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का 2yz एंड प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2xz, राइट। अब ये जो नंबर्स है इंडिविजुअली, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ऑफ कोर्स इनका जो सम है वो 0 से तो बड़ा ही होगा भाई। किन्हीं भी स्क्वायर्स को जब आप प्लस करते हो स्क्वायर नंबर्स को, तो बेयर मिनिमम 0 हो सकता है, वरना उससे बड़ा ही नंबर आएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो एक्सप्रेशन, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, बिकॉज ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये भी ग्रेटर देन 0, तो कंप्लीट जो एक्सप्रेशन होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने वाला, राइट। मतलब अगर मैं आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की बात करता हूँ तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर कोई भी इवन पावर हो सकते हैं 2 के अलावा, राइट। चलो नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ओके, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, एक्स स्क्वायर 2 बार दिखेगा, वाई स्क्वायर भी 2 बार दिखेगा और जेड स्क्वायर भी 2 बार दिख जाएगा आपको, राइट। प्लस के यहाँ पे -2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा एक्स वाई जेड और जेड एक्स। तो फिर से आप देखोगे ये जो नोन वैल्यू है दैट इज ए 4 गिवन था, तो 2 × 4 और उसको उधर लेके जाते हैं, ट्वाइस एक्स वाई जेड और जेड एक्स। तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड और जेड एक्स का जो वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू 4 आ गया, हाँ 4। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो दैट वाज द मैथमेटिक्स बिहाइंड द क्वेश्चन। थोड़ा सा लॉजिक पे बात करते हैं, राइट, लॉजिक पे बात करते हैं, ठीक है। तो लॉजिकली अगर मैं सोचना चाहता हूँ कि आपको इस एक्सप्रेशन का रेंज निकालना है, रेंज का मतलब मैक्सिमम ये वैल्यू कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी आपके पास 2 नंबर्स का सम अगर गिवन है और आप इसको मैक्सिमम करना चाहते हैं तो इट इज पॉसिबल, प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना चाहते हैं भाई। कभी भी 2 नंबर्स का आपके पास सम गिवन है, 2 पॉजिटिव नंबर्स का इवन, ठीक है, नेगेटिव पे भी काम करता है जनरली, तो ये सारे नंबर्स पॉजिटिव है यहाँ पर। तो आप इस प्रोडक्ट को मैक्स करना चाहते हैं, तो ये तब मैक्स होगा दोस्तों जब ये आपस में इक्वल होंगे, राइट। जब ये आपस में इक्वल होंगे मतलब एक्स वाई को आप k/2 रख दो, 2 टुकड़ों में बांट दो, उससे क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगर मैं यहाँ पर इस वाली बात को समझ पाऊंगा भाई ये मैक्सिमम प्रोडक्ट करना है, तो ये मैक्सिमम तब होगा जब ये प्रोडक्ट इंडिविजुअली मैक्सिमम होंगे, बिल्कुल सही बात, राइट। अब क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, उतना नहीं जाते हैं। तो ये समझो मैंने आपको बताया कि अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को बराबर कर देता हूँ ना, तो हम हर नंबर को 4/3 मतलब 4 को 3 टुकड़ों में बांट दो, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड को बराबर कर दिया हमने कुल मिला के, एक्स वाई जेड बराबर है, राइट। तो जैसे ही आपने इस बात सोची तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं इसको के स्क्वायर मान लेता हूँ, तो x × y के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर ही है भाई, के स्क्वायर डिग्री बनेगी, तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो
तो ये 3k² आ जाएगा और k² की वैल्यू जो आ रही है 4/3 आ रही है, तो मैक्स टू मैक्स जो इसका प्रोडक्ट जा सकता है 4 जा सकता है। तो यहाँ से भी हम इस बात को मेक श्योर कर सकते हैं कि इसका जो रेंज होने वाला है वो 4 से ऊपर नहीं जा सकता, राइट। और इसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, 4 एक यूनिक था, -2 के तो बहुत सारे थे बट 4 एक यूनिक था, राइट। तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते थे। आई बिलीव इट इज क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है कि 2x - 1, 2x - 2, 2x - 3 और 2x - 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो फाइंड द सिंगल डिजिट होल नंबर वैल्यूज ऑफ x, राइट। तो कितने x के पॉसिबल वैल्यूज है जो कि होल नंबर हो सिंगल डिजिट के। तो इनइक्वालिटीज अगर आप जानते हैं वेवी कर्व मेथड, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर इनइक्वालिटी की बात करेंगे, तो इनके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। इसका 1/2 आ जाएगा, 1, 3/2, 2 और 5/2। x का कोफिशिएंट सब में प्लस का है तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस आएगा। अब जितने भी ब्रैकेट्स हैं, हाँ, ऑल द ब्रैकेट्स आर ऑफ ऑड पावर, तो ऑड पावर बोले तो ये जो साइन है ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस, राइट। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, जो भी है सब न्यूमिनेटर में, बट इक्वलिटी मेंटेन करना, इक्वल लगा हुआ है। तो ये जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में, राइट। तो x के पॉसिबल पॉजिटिव सिंगल डिजिट होल नंबर, अब होल नंबर तो पॉजिटिव ही होते हैं, 0 भी इसमें इंक्लूड होता है, तो क्या 0 आंसर आएगा? नहीं, बिकॉज हाफ से नीचे तो नेगेटिव आंसर है, मुझे पॉजिटिव नंबर चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो कहाँ पे, एक तो 1 मिलेगा, 2 भी मिलेगा, होल नंबर की बात करें 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5, बिकॉज अप टू 5/2 से ग्रेटर आप चलोगे तो पॉजिटिव मिलेगा आपको, 6, 7, 8, 9। तो इसकी 9 वैल्यूज पॉसिबल है। आप होने को तो इनफाइनाइट भी हो सकता है, बट उसने हमसे बोल दिया होल नंबर लिखना है सिंगल डिजिट के, तो दीज आर द ओनली पॉसिबल वैल्यूज। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो 9 वैल्यूज। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग टू द 4th क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, राइट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 40 फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, राइट। अब दोस्तों ये जो इक्वेशन है ये आपको समझ में आना चाहिए, ये सर्कल का इक्वेशन है। कैसे होता है सर्कल का इक्वेशन? आपको जब भी x² हो, y² हो, एक सिंगल x हो, सिंगल y हो, मतलब स्टैंडर्ड जो होता है x² + y² + 2gx + 2hy + k, राइट। तो ये जो इक्वेशन है ये सर्कल का इक्वेशन होता है, ठीक है। या मतलब यहाँ पे g की जगह f वगैरह और भी कुछ आ सकता है, राइट। और एक और इक्वेशन होती है सर्कल की, x - h का होल स्क्वायर और y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। तो ये दोनों ही दो हैं सर्कल की इक्वेशन है, बट रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। ये सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से इस वाली इक्वेशन में जो सेंटर बनेगा वो बनेगा h, k, और जो रेडियस बनेगा वो तो आपको पता ही चल रहा है कि जो इक्वल टू के सामने स्क्वायर बन के, राइट। अब यहाँ से अगर आपको सेंटर पता करने हैं, ठीक है, यहाँ से अगर आपको सेंटर पता करने हैं तो जो x का कोफिशिएंट है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 एंड माइनस कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2, यहाँ से आप इसके सेंटर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं सर्कल के, राइट। सेंटर के सर्कल कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। चलिए ये तो समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को देखते हैं तो थोड़ा सा, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आता ना, आप इस इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट कर लो, राइट। जैसे मैं कन्वर्ट करके बता देता हूँ, x² + y² माइनस का 6y माइनस का 12x + 28 इक्वल्स टू 0, राइट। तो ट्राई टू मेक द होल स्क्वायर x का सेपरेट और y का सेपरेट, कैसे बनता है देखते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी x² है, अब x का कोएफिशिएंट 12 है, तो 12 को 2 से डिवाइड करना है, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। अब 6 का स्क्वायर कर दो 36, मतलब ये माइनस का 12x प्लस का 36, ठीक है, y प्लस का 36। सिमिलरली y², अब y का कोएफिशिएंट है 6, उसका हाफ करेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और प्लस 28। तो आपने क्या क्या ऐड किया? आपने 36 और 9 ऐड किया। तो मैथ्स में क्या बोलते हैं, आपको उधारी नहीं चाहिए ना, आपने जितना ऐड किया आपको उतना वापस भी करना पड़ेगा। तो ऑन द राइट हैंड साइड आपने 0 में 36 ऐड किया और यहाँ पे
9 लिख दिया, राइट। अब क्या फायदा है इसका, तो ये बनेगा होल स्क्वायर x माइनस 6 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा दोस्तों y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 36 और 9 45, और ये 28 17 बन जाएगा, और आप इसको रूट 17 भी लिख सकते हैं, मतलब रूट 17 इसका रेडियस हो जाएगा, राइट। तो इसका h कॉमा के सेंटर कितना हो जाएगा 6,3, और इसका रेडियस जो हो जाएगा वो बन जाएगा रूट 17। आई थिंक यहाँ तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये दोस्तों एक सर्कल है, अरे भाई समथिंग बेटर, तो इसके सेंटर है h,3, और इसका जो रेडियस है वो रूट 17 है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक और पॉइंट है आपके पास 4,0 इसका, हाँ 4,0 बेसिकली एक्स एक्सिस पे लाई करता है, सॉरी हाँ एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो मान लेते हैं एक पॉइंट है P, अब ये पॉइंट P जो है, ठीक है, अब ये पॉइंट P, तो और इनके बीच की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं D, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस D है, अगर ये R से बड़ा होगा तो P आउटसाइड लाई करेगा, अगर D और R बराबर हुए तो P ऑन सर्कल लाई करेगा, और अगर दोस्तों D R से छोटा है तो P लाइज इनसाइड। ये वाली बात समझ में आ गई। तो मुझे अभी एक्चुअली में पता नहीं है कि P कहाँ पे लाई करेगा, बट हमको मिनिमम डिस्टेंस निकालना, राइट। अगर आपको इस डिस्टेंस को मिनिमम करना है तो जस्ट ट्राई टू थिंक कि या तो ये भाई अगर ये P पॉइंट यहाँ पे आ गया, P1 P2 P3, 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मिनिमम करने के, अगर आपको सबसे मिनिमम करना है तो बाउंड्री पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम हो सकता है, या फिर ये मिनिमम हो सकता है, ये दो ही तरीके से मिनिमम हो सकता है। इस पॉइंट का सर्कल से, हाँ इस पॉइंट पे सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस निकालना, ना कि सेंटर से। तो अगर ये आउटसाइड है तो ये माइनस ये डिस्टेंस निकालना, और अगर ये इनसाइड है तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। मतलब आपको मिनिमम डिस्टेंस कभी भी निकालना है दोस्तों, मिनिमम डिस्टेंस, तो आपको टोटल डिस्टेंस में से, और टोटल डिस्टेंस में से रेडियस माइनस करना है और मोड लगा देना। मतलब आपके पास हो सकता है ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, वो देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले D निकालता हूँ, हाँ D इज अ डिस्टेंस बिटवीन 0 and 4। 4,0 एक पॉइंट है, और 6,3 इनके बीच का डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये बनेगा रूट 13। अब रूट 13 तो रूट 17 से छोटा है, इसका मतलब P पॉइंट अंदर लाई करेगा, P पॉइंट लाइज इनसाइड, राइट। तो अगर मुझे इसको P पॉइंट इनसाइड लाई करेगा तो ये समझो जैसे ये तो डिस्टेंस रूट 17 की है, और ये जो डिस्टेंस है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की सेंटर टू, ये 4,0 का पॉइंट है, और ये 6,3 का पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है रूट 13 आ रही है, तो ये डिस्टेंस मिनिमम होगी। तो आंसर आ जाएगा रूट 17 माइनस रूट 13। क्या भाई, जो आंसर आ जाएगा रूट 17 में से रूट 13 माइनस करोगे तो दैट विल गिव द आंसर रूट 17 माइनस रूट 13। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के पंच का। ओके, सो वी हैव द क्वेश्चन x एंड y आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। तो डेलिबरेटली इंटीजर्स हैं ये, तो हमको 3x - 2y का वैल्यू निकालना, प्रोवाइडेड x स्क्वायर y क्यूब इक्वल्स टू 256, राइट। अब x ग्रेटर है भाई से, इंटीजर की बात करें वो भी पॉजिटिव, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट क्यूब है, तो इस नंबर को ऐसे तोड़ो कि एक परफेक्ट स्क्वायर बने एक परफेक्ट क्यूब बने। तो ये तो बन सकता है 16 का स्क्वायर और 4, हाँ 16 का स्क्वायर होता है 256, तो उस केस में तो ये 1 ही बन जाएगा। और दूसरा तरीका है कि एक परफेक्ट स्क्वायर और एक परफेक्ट क्यूब, हाँ तो 256, 2 की पावर 8 भी तो होता है, हाँ 2 की पावर 8 मतलब 2 की स्क्वायर और 4 का क्यूब, ऐसे ही बन जाएगा भाई। 4 का क्यूब हो गया ना, हाँ दैट इज 64 × 4, हाँ ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। और कोई तरीका है नहीं, आप इसको करके देख लें। रेगुलर 2 की पावर में स्प्लिट होगा, ठीक है। बेसिकली जो लिखा है ये 2 की पावर कितना लिखा है, 2 की पावर जो 8 लिखा है, ठीक है, 2 की पावर 8 लिखा है, ठीक है, 2 की पावर 8। तो आपको स्प्लिट करना है परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब में। तो इससे कंपैरिजन करने पर जो x का वैल्यू 16 आएगा और y का वैल्यू 1 आएगा, ये आप इसको 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। और यहाँ कंपेयर करने पर x का वैल्यू 2 आएगा और y का वैल्यू 4 आएगा, बट यहाँ पे x लेस देन y है, ये तो हमारे लिए गलत हो गया। हमको तो x ग्रेटर देन y करना है,
जो कि यहाँ आंसर पॉसिबल है। तो आपको निकालना 3 इंटू 16 माइनस 2 इंटू 1, तो 48 माइनस 2 46, तो 46 इसका राइट आंसर है। तो दैट्स इट, तो इसका आंसर 46। ठीक है। So I hope you enjoyed the questions and their solutions as well, and you just keep watching these punch videos so that आपके concepts revise होते रहेंगे and you will be feeling comfortable। और जो जो questions आते हैं, आ चुके हैं, उन्हीं को हम cover up करते हैं। some questions are PYQ, some are different question, but these are the questions जो कि आपको ज़रूर से करने चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब पॉइंट प्रेप 99 इफ़ यू फाइंड इट useful।